गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पाण करे तो साजन साई संत जना के सारे काम। राक्षस रावण मारन खातर जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ पड़ी भगवान अची क्यों तिन विसराम। संत तुका की पेज राखी पाण प्रभु लियो अजिया राम। करना चिंता चित में नूरी दिन रात तो गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। तीन लोकन में एक ही मेरी गुरु कृपा जब करना देरी। संतन चरणन वीर जरूर वट खास खजानो चरणन दूर। उत जग अंजलि अखियाँ खोल सब पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। छुटन चाहिन कर संतन संग अंदर थार इश्क उमंग। दिन दुखियन जी लह तू सार कृष्ण के दे तू दिल जो प्यार। उठे जाग अंजलि अखियाँ खोल सब है पानी गोविंद खोल। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। श्री सुखमनी साहेब अष्टपदी सतवीं पौड़ी 6। बारंबार बार प्रभु
जपिए, पी अमृत मन तन तृपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नहीं दृष्टाया। नाम धन मोना रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग। नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कौ नानक जन के सदकाम। उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जन के सदकाम। पल पल प्रभु के जप ऐं नाम जो अमृत पी, पंहिंजे तन मन खे कर तू तृप्त। जिन गुरु खन नाम रतन पातो आहे, तिनखे एक प्रभु खां सिवाय ॿियो कुझु बि नज़र न आयो आहे। तिलाए नाम ही धन आहे, ऐं नाम ही सूह आहे, प्यार आहे। तिलाए नाम ही सच्चो सुख आहे, ऐं हरि नाम ही सच्चो संग आहे। जो नाम जे रस में तृप्त रहे थो, तंहिंजो तन मन नाम ही नाम में समाइजी रहे थो। उथंदे विहंदे सुम्हंदे उन्हनि में याद आहे नाम, उहो ही आहे सदा संदन काम। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। पाप गुनाह तू रोज कमाता, काल आया कुछ काम न आता। पाप गुनाह तू रोज कमाता, काल आया कुछ काम न आता। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। या धन दौलत माल खजाना, दो दिन रहना पीछे रवाना। या धन दौलत माल खजाना, दो दिन रहना पीछे रवाना। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। हीरे
मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। उठ जाग प्यारे, कर लो तैयारी, संतन डर लो मेहर निहारी। उठ जाग प्यारे, करो तैयारी, संतन डर लो मेहर निहारी। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। अंजलि दिल का द्वार तू खोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। वचन फ्रॉम द सेक्रेड नूरी ग्रंथ। दुख दारू दिल दाग लथा, संत जना की अचरज कथा। संत जना के साहिब साईं, एक करता करुणामय तू आई। तू सत्यम शिवम तू सुंदर सूरत, संत जना सगली तेरी मूरत। तिन संतन में आहे ज्योति तुम्हारी, तिन संतन ता आओ सद बलिहारी। कब मैं पाऊं दरस तिहारो, नूरी प्राणन खां भी आप प्यारो। दादा श्याम। वचन फ्रॉम द सेक्रेड अंजलि संग्रह। तू मात पिता मां बालक तुंहिंजो, रहम में तू मूडे निहार। छिकी हिसाब ॾिया कहिड़ो जवाब, जन्म जन्म में गुनहगार। हिन माया परबल आहे मुंझायो, जंगल में जोगी वीर। किटनी में एक किट मां आया, अची रखिया कर विच सीर। भवसागर भारी मुंहिंजी तैयारी, दिल जी अथे प्यास पुकार। जप तप साधन न जाना कोई, आहे सीने में सिकसर। न अवगुण ॾिसज ए मुंहिंजी माता, हिन बालक खे पहुचाइज पार। शरण तुंहिंजे में आई अंजलि, तार पिता तू उनखे तार। दादा श्याम। आया तुंहिंजे प्रेम जी प्यासी, तुंहिंजे दर जी आया दासी। आया तुंहिंजे प्रेम जी प्यासी, तुंहिंजे दर जी आया दासी। बुलाना ना बुलाना ना, बुलाना ना बुलाना ना, बुलाना ना बुलाना ना, बुलाना ना
फकीरिय में बुलाना ना, 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 बुलाना ना। तुझे प्रेम जी प्यासी, तुझे दरजी आया दासी। विकी वाटू तोलैन्या तंबूरे ते तोके जाया, सजोड़ी नूरी गुजरे व्यो, मुझो मनरो तव्याकुल थ्यो। सजोड़ी नूरी गुजरे व्यो, मुझो मनरो तव्याकुल थ्यो। बुलाना ना, बुलाना ना, बुलाना ना, बुलाना ना। आया तुझे प्रेम जी प्यासी, तुझे दरजी आया दासी। बुलाना ना, 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 बुलाना ना। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चय वारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। दिजे कीन कहीं खान कहीं खेत जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न कि क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो। चिंता रहित जो न उमेदूं अॾे, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान, थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनी में समाभाव रखे थो। रहे राज़ी सब ते, निंदा स्तुतिअ में साॻीअ रीत हले थो।
धन घर मिल्कत बिना ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो सब्र में रहे जो सोई भक्त मुझो प्यारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त मुझो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो वछे शरण मुझी सोई भक्त मुझो प्यारो। सोई भक्त मुझो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो वछे शरण मुझी सोई भक्त मुझो प्यारो। सोई भक्त मुझो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो। संत जना की मांगो दूर कमल कदम से रहो ना दूर। संत जना की मांगो दूर कमल कदम से रहो ना दूर। मरने से पहले मिलना जरूर। मरने से पहले मिलना जरूर। सुने साजन अर्ज हमार। सुने साजन अर्ज हमार। संत जना की मांगो दूर कमल कदम से रहो ना दूर। संत जना की मांगो दूर कमल कदम से रहो ना दूर। कौन न आकर तो सोई सितार। मुझे है तेरी सिर्फ तेरी दरकार। कौन न आकर तो सोई सितार। मुझे है तेरी सिर्फ तेरी दरकार। भीतर की आतिश को जगा एक बार। भीतर की आतिश को जगा एक बार। सुने साजन अर्ज हमार। सुने साजन अर्ज हमार। संत जना की मांगो दूर कमल कदम से रहो ना दूर। मैं बुलाऊं तू ना बुलाना। मैं ना बुलाऊं तू मुझे बुलाना। मैं बुलाऊं तू ना बुलाना। मैं ना बुलाऊं तू मुझे बुलाना। भव सागर है भारी पार पहुँचाना। भव सागर है भारी पार पहुँचाना। सुने
नहीं की मैंने कोई कमाई। अंजलि आड़ी तो दर आई, अंजलि आड़ी तो दर आई। सुने साजन अर्ज हमार, सुने साजन अर्ज हमार। संत जना की मांगो दूर, कमल कदम से रहूं ना दूर। मरने से पहले मिलना जरूर, मरने से पहले मिलना जरूर। सुने साजन अर्ज हमार, सुने साजन अर्ज हमार, सुने साजन अर्ज हमार। मत जाओ अंजलि प्यासी प्यासी, प्यासी प्यासी, प्यासी रे। राम नाम का ये मीला मीला, राम नाम का ये मीला मीला। एक एक पंखी जाए अकेला, एक एक पंखी जाए अकेला। मत जाओ अंजलि प्यासी प्यासी, प्यासी प्यासी, प्यासी रे। राम नाम का ये मीला मीला, राम नाम का ये मीला मीला। एक एक पंखी जाए अकेला। सरोवर पानी सा भरपूर, सरोवर पानी सा भरपूर। छोर ही तो उनका दूर, सरोवर पानी सा भरपूर। छोर ही तो उनका दूर। मत जाओ अंजलि, मत जाओ अंजलि प्यासी प्यासी, प्यासी प्यासी, प्यासी रे। राम नाम का ये मीला मीला, एक एक पंखी जाए अकेला। निश दिन कृपा लाए पुकार, निश दिन कृपा लाए पुकार। गुरु कृपा बिन सब बेकार, गुरु कृपा बिन सब बेकार। मत जाओ अंजलि प्यासी प्यासी, प्यासी प्यासी, प्यासी रे। राम नाम का ये मीला मीला, राम नाम का ये मीला मीला। एक एक पंखी जाए अकेला। ये वक्त सोनो कीन विन्याए, ये वक्त सोनो कीन विन्याए। रूह रबाब ते नाम तु गाए, रूह रबाब ते नाम तु गाए। मत जाओ अंजलि
पंखी जाए अकेला, राम नाम का ये मेला मेला, एक एक पंखी जाए अकेला। गुरु कृपा बिन तू नामदान, गुरु कृपा बिन तू नामदान, नाम में सारो थी मस्तान, नाम में सारो थी मस्तान, नाम में सारो थी मस्तान। मत जाओ अंजलि प्यासी 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 रे, राम नाम का ये मेला मेला, एक एक पंखी जाए अकेला। मत जाओ अंजलि प्यासी 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 रे, राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम नाम का ये राम नाम का ये राम नाम का ये मेला मेला, एक एक पंखी जाए अकेला। मत जाओ अंजलि प्यासी 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 रे, राम नाम का ये मेला मेला। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझे कई लोग मिलते हैं और बार बार एक ही बात कहते हैं, हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है। जो बातें वैसे तो हमें कभी याद भी नहीं आती हैं, पर जब ध्यान करने बैठते हैं तो वे बातें हमें परेशान करने आ जाती हैं। बताइए हम क्या करें? मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए, हमारा मन चंचल है, हमारा मन सारा समय भटकता रहता है, हमारा मन सारा समय उछलता कूदता रहता है। जब हम अपना काम काज करते हैं तो हमें इस चंचलता का आभास नहीं होता, पर जब ध्यान में बैठने जाते हैं उस समय हम कोई काम नहीं करते, हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। उस समय हमें मन की चंचलता का आभास होता है, हमें पता चलता है कि हमारा मन कितना भटक रहा है और उसके साथ हम भी भटक रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस व्यक्ति के दिल में प्रभु के लिए प्रेम होता है उसका मन नहीं भटकता है। हमारा मन वहीं जाता है जहाँ हमारा प्यार होता है। यह बहुत स्वाभाविक है। यदि मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो सारा समय मेरा ध्यान उसी की ओर जाता है। इसलिए अपने दिल में प्रभु के लिए प्रेम जगाओ, प्रेम जगाओ। हम सोचते हैं हमने पद्मासन लगाया और ध्यान करने बैठे कि हमारी धारा ऊपर उठ गई। ना ना, धारा ऊपर नहीं उठती, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। जब तक हमारे दिल में प्रभु के लिए प्यार नहीं जागा है तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए प्यार जगाओ, प्यार जगाओ, प्यार जगाओ। और प्यार की निशानी है भीगी पलकें। क्या ध्यान में बैठने से पहले आपने प्रभु के प्रेम में तड़प कर आंसू बहाए हैं? धन्य है वह इंसान जो पहले प्रभु की याद में आंसू बहाकर फिर ध्यान में बैठता है। जो ऐसा करता है उसका मन एकाग्र होता है। इसलिए नैनों से नीर बहाओ, उसके लिए जरा वियोग के दर्द को महसूस करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब बिछड़े हुए हैं। हम अपने प्रियतम, अपने प्रभु, अपने सच्चे पिता, अपनी सच्ची माता से बिछड़े हुए हैं, पर हमें इस वियोग का भान ही नहीं है। इस वियोग का दर्द हमने अभी तक महसूस ही नहीं किया है। यदि यह दर्द हमारे भीतर उठे फिर तो हमारी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं लेंगे। इस समय हमारी आंखें सूखी हैं। आध्यात्मिक राह में सूखी आंखों का कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक राह तो दर्द की राह है, घायल दिल की राह है। देखिए, हम इस संसार को ऐशो आराम से कितना खुश हैं। कहते हैं हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, पर धन्य है वह इंसान जिसका दिल घायल है। पर ऐसा इंसान लाखों में कोई एक ही होता है। जब उसका दिल घायल होता है तो वह सजग होता है। वह कहता है, मैं स्वयं को किन बातों से सुखी मान रहा था। मेरे दिल में दर्द है, वियोग का दर्द। जब वह ध्यान में बैठता है उससे पहले वह पुकारता है, हे भगवान, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं कहाँ जाकर तेरे चरण कमल पाऊं, क्योंकि मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी, एक तेरी ही तेरी। क्या आपने एकांत में बैठकर दिल की गहराई से भगवान को पुकारा है? दिल की गहराई से, नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर हार्ट but from the very depths of your heart.
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए एक बात बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। ध्यान में बैठने से पहले हम कोई भजन गाएं, भाव से भजन गाएं। जब हमारे भीतर भाव जागता है तब मन की चंचलता दूर होती है, मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। हमें नैनों से नीर बहाकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। ये नैनों का नीर ही हमें ईश्वर के निकट ले जाएगा। ये नैनों का नीर हमारे दिल को साफ करेगा। इस समय हमारे दिल पर कई दाग लगे हुए हैं। इन दागों के कारण ही हमारा मन चंचल होता है। जैसे जैसे हमारा दिल साफ होने लगेगा वैसे वैसे मन की चंचलता दूर हो जाएगी। एक बार राबिया साध्वी से पूछा गया, बताइए जब आप खुदा की बंदगी करने बैठती हैं तो क्या पहले खुदा आपके पास आते हैं, उसके बाद आपकी बंदगी शुरू होती है, या पहले आप बंदगी शुरू करती हैं उसके बाद खुदा आपके पास आते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में राबिया कहती है, जब मेरे नैन नीर बहाते हैं, जब मेरी आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते, तब मैं समझती हूँ कृपा के बादल छा गए हैं और मैं अपनी बंदगी शुरू करती हूँ तथा खुदा मेरे सामने खड़े होते हैं। इसलिए नैनों से नीर बहाएं। संत महात्मा कह गए हैं कि यदि तुम प्रेम की गली में कदम रखना चाहते हो तो तुम अपना सिर हथेली पर लेकर आओ। गुरु गोविंद सिंह अपनी पवित्र वाणी में कहते हैं, पहले मरना कबूल, जीवन की छोड़ आस। पहले मरण कबूल कर, जीवन की छठ आस, होई सगल की रीन का तो आओ हमारे पास। पहले मरण कबूल कर, जीवन की छठ आस, होई सकल की रीन का तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत कबीर की वाणी में भी बार बार ये शब्द आते हैं, सिर का सौदा। प्यार है सिर का सौदा। किंतु गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक आसान सा मार्ग सुझाया है। उन्होंने देखा कि हम अपना सिर हथेली पर रखने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए उन्होंने आसान मार्ग बताया। वह मार्ग है, नैनों से नीर बहाओ। यदि तुम्हारी आंखें सूख गई है तो भगवान से आंसू उपहार के रूप में मांग लो। हे भगवान, कृपया मेरे नैनों में नीर भर दो, मेरे दिल को घायल कर दो, ताकि उसमें से ऐसी दर्द भरी पुकार उठे जो मेरे नैनों से नीर बहने लगे। आज से यह काम शुरू कर दें। आज ही भगवान से यह दान मांग लें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक को संसारी जीव कहते हैं और दूसरे को सत्संगी जीव। संसारी जीव और सत्संगी जीव दोनों को अपना अपना नशा होता है, दोनों को अपनी अपनी मस्ती होती है। सत्संगी जीव को नाम का नशा होता है। नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्संगी जीव को प्रभु के प्रेम का नशा होता है, उसे प्रेम की मस्ती का नशा होता है। लेकिन संसारी जीव को भोग विलास की मस्ती होती है, उसे धन संपत्ति इकट्ठा करने की मस्ती होती है। धन संपत्ति के नशे में वह बाकी सारी बातें भूल जाता है। कई लोग तो धन कमाने के नशे में अपने परिवार के सदस्यों को भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि वे अपनी पत्नी को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। बेचारी पत्नी घर में घंटों बैठी अपने पति के आने की राह देखती है। संसारी जीव को मान सम्मान, यश और कीर्ति को पाने का नशा होता है। कहते हैं जो नशे में होता है उसे यदि चावल उबालकर उसका पानी पिला दो तो उसका नशा कम हो जाएगा। अब सवाल है कि संसारी जीव के नशे को कैसे कम किया जाए। संसारी जीव का नशा तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है संतों का संसर्ग, द कंपनी ऑफ द सेंट्स ऑफ गॉड, द कंपनी ऑफ होली मैन। जब संसारी जीव संतों के संसर्ग में आते हैं तो उनका नशा धीरे धीरे कम होने लगता है। संत तो जानते हैं कि यह संसार मिथ्या है, इसलिए संसार की कोई भी चीज उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। यही सच्चे संतों की पहचान है कि वे मान सम्मान, ऐशो आराम, भोग विलास, धन संपत्ति के पीछे नहीं भागते। उनके लिए यह संसार एक सपना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक संत की यही कोशिश होती है कि उनके शिष्य, उनके भक्त दो पाठ अवश्य पढ़ लें, एक विवेक और दूसरा वैराग्य। विवेक क्या है? विवेक है द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रियल एंड द अनरियल। एक एक संत यही सिखाना चाहते हैं, मेरे प्रिय, यह सब जो देख रहे हो वह सब असत्य है, सत्य तो कुछ और ही है। ये सब तो अनित्य है, इसलिए तुम इसके पीछे मत भागो, मत भागो। ये सब चीजें परछाइयां हैं, नित्य पदार्थ तो कुछ और ही है। नित्य पदार्थ है नाम, उस नाम को तुम पकड़ो। हाँ, तो पहली बात विवेक और दूसरी बात वैराग्य। वैराग्य क्या है? वैराग्य है इस बात का बोध होना कि ये सारी चीजें जिनके पीछे मैं भाग रहा हूं ये सब परछाइयां हैं, अब मैं इनके पीछे नहीं भागूंगा। वैराग्य है द स्पिरिट ऑफ डिस्पैशन। जब हमारे भीतर वैराग्य जागता है तो हमें संसार और संसार की तमाम चीज़ों से विरक्ति हो जाती है। तब हमारे दिल में प्यास जागती है, हमारे दिल में ईश्वर के चरण कमल पाने की चाह उठने लगती है। फिर जैसे जैसे यह प्यास बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारे नैनों से स्वतः नीर बहने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्संगी जीव ने ये दोनों पाठ विवेक और वैराग्य सीख लिए हैं, इसलिए सत्संगी इंसान की पलकें भीगी रहती हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने एक बार हमें एक सत्संगी भाई के बारे में बताया था। अब वह कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं था, अपितु एक सीधा साधा गरीब इंसान था। उसके कपड़े फटे पुराने मैले थे। गुरुदेव ने उसे एक मंदिर में देखा था। अब वह मंदिर के कोने में बैठा बार बार अपने हाथों की ओर देखकर आंसू बहा रहा था। अब वह आधा घंटा इसी तरह रोता रहा। उसके बाद वह उठा। तब गुरुदेव ने उससे पूछा, तुम अपने हाथ खोल कर बैठे थे और उन्हें देख देख कर नैनों से नीर बहा रहे थे, ये तुम क्या कर रहे थे? कृपया मुझे बताओ। इस पर उस सत्संगी भाई ने हाथों में रखी श्री कृष्ण की तस्वीर दिखाई और बोला,
मैं अपने प्रियतम की ओर देख रहा था और मेरा प्रियतम मेरी ओर देख रहा था, इसलिए मेरे नैन नीर बहा रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमसे दूर नहीं है। वे दूर दूर किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं है, वे दूर दूर कहीं तपोवन में नहीं बैठे हैं, वे दूर दूर किसी तीर्थ स्थान पर नहीं हैं। ईश्वर तो हर जगह व्यापक हैं। जहाँ आप हैं वहीं ईश्वर हैं। आपको केवल आंखें मूंद कर उनका ध्यान करना है, वे आपके सामने होंगे। हमें केवल एक ही साधना करनी है। हम भी अपने प्रियतम अपने प्रभु की ओर निहारें, उन्हें अपने दिल का हाल सुनाएं। ईश्वर बोलते हैं, आप उन्हें अपने दिल का हाल सुनाएं और फिर एकांत में जाकर ध्यान करें तो ईश्वर आपसे बातें करेंगे। आप उनसे इस तरह बातें करें जैसे पत्नी अपने पति से बातें करती है, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बातें करता है, जैसे बच्चे अपने माता पिता से बातें करते हैं। अगर हम ईश्वर से प्रेम से, प्यास से, दिल की तरफ से, अपनेपन की भावना से बातें करें तो हम भी उनकी आवाज़ सुन पाएंगे, अवश्य सुन पाएंगे। जब हम दिल की तरफ से उन्हें याद करेंगे, उन्हें पुकारेंगे तो हमारे नैनों से नीर बहने लगेगा। यह नीर हमारे अंतःकरण को साफ करेगा और फिर उस साफ अंतःकरण में हम दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाएंगे और हम भी धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तकली पर तकिए में नुरी तू ही मददगार उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे बार। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है।
सब तेरे रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे पे ऊंचा भगवंत। सगर समग्री तुमरी सुतर धारी, तुम होय सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। प्रभु तुमरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ओ ब्रह्म कृपा हि केवलम, कृष्ण कृपा हि केवलम, गुरु कृपा हि केवलम। ओम शांति शांति शांति।